हेलो स्टूडेंट्स, मैं यशवर्धन तनगौरिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो अगर आप ऐसे किसी भी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। भैया आज का टॉपिक हमारा बीएससी सेकेंड ईयर बुक 1 लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स का जो हमने स्टॉप कर दी थी हमारी सीरीज मैट्रिक्स में, आज हम उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा भैया मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स करा दिए मैट्रिक्स में। फिर आप लोगों ने मुझसे कहा सर आप आगे क्यों नहीं करा रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा पॉज कर दिया था, तो हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। भैया उसमें हमारी एक थ्योरम रह जाती है मोस्ट इंपोर्टेंट। भैया आज हम उसका ही प्रूफ देखने जा रहे हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर में आपको 10 नंबर दिलाएगी। बहुत इसी तरीके से सीखने जा रहे हैं, आपकी बुक में बहुत ज़्यादा जटिल दिया हुआ है, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से कराऊंगा, आपके ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी की आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। रफ नोटबुक और एक में लेके बैठ जाइए। देखिएगा भैया आज हम सीखने जा रहे हैं केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। हमने इसके क्वेश्चंस तो बहुत सारे किए हुए हैं, इसका हम आज प्रूफ देखने जा रहे हैं जो पेपर में अक्सर करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर बार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कुछ सिलेक्टेड थ्योरम्स हैं जो मैं आपको वही अब कराऊंगा एंड टाइम पे, है ना। ये इसमें केवल एक लास्ट चैप्टर बता, चैप्टर नंबर 7 में, जिसमें आपको इक्वेशन दी जाएगी, उसमें आपको उसकी मैट्रिक्स बनानी है। तो बहुत ही ईजी आपको उसमें लास्ट में कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको मैट्रिक्स में जितनी भी आपके इंपोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनका एक चिट्ठा मैंने तैयार किया है। अब मैं आपसे वही डेली आपको कराना शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो आपकी पहली मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम भैया केले हैमिल्टन थ्योरम है, हर एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, उठा करके देख लेना। इसके अतिरिक्त और भी कई सारी थ्योरम्स हैं, सभी आपको बारी बारी से कराऊंगा, इसीलिए मैंने पहले आपको मैट्रिक्स कराई और बाद में थ्योरम आपको करा रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। देखिए सबसे पहली बात, इस केले हैमिल्टन थ्योरम का मैं आपको स्टेटमेंट बता दूँ। आई होप आपको याद होगा, आपने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। क्या कराए थे याद है कि भूलो, इसके स्टेटमेंट क्या है। कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सदैव सेटिस्फाई करता है। ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको बता देता हूँ मैं, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जब मैंने आपको सिखाया था चैप्टर नंबर 4 में रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना और चैप्टर नंबर 5 में, तब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी। सबसे पहले हम क्या करते थे, आपको याद है कि भूल गए, लेटेंट रूट्स मैंने निकलवाए थे चैप्टर नंबर 6 में। आइगन वैल्यू निकलवाई थी कि नहीं, आइगन वेक्टर्स निकलवाए थे चैप्टर नंबर 6 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपके समझ में ये कम आएगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देख के, लिंक आपको प्राइवेट में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, है ना। आप क्या करते थे, आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हुआ करती थी, या मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, ABCD। आप क्या करते थे भैया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आप निकालते थे A माइनस लैम्डा आई का मॉड, है ना, याद आ रहा हो अब तक। तो क्या करते थे, आप इसका डिटर्मिनेंट लेते थे, और A माइनस लैम्डा आई कैसे निकलेगा, आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि डायगोनल के प्रत्येक एलिमेंट में से लैम्डा माइनस कर देंगे। उसके बाद आप इसका मैट्रिक्स खोल दोगे तो इक्वेशन आपको मिलेगा। जब आप उसको 0 के इक्वल टू में रखोगे तो वही इक्वेशन जो आपको लैम्डा के टर्म्स में मिलेगा वही इस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो लैम्डा के टर्म में आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगी, आप उसमें क्या पुट करोगे, लैम्डा बराबर A, यानी कि जो मैट्रिक्स गिवन होगी वो। उसके बाद उस मैट्रिक्स इक्वेशन के हिसाब से आप मैट्रिक्स को खोलोगे, उसका कैलकुलेशन करोगे, वो आपको 0 के बराबर है। हैंस प्रूव करने के लिए भी आता है, इसका इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने कराया है, ठीक। तो ये सब तो मैं करा चुका हूँ आपको, मैं आज आपको इसका प्रूफ करा रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा आपको नज़रिए की देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा। अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो के 5 मिनट ले लिए तो आपका पूरा वीडियो होगा, ठीक है, देखेगा। तो सबसे पहले मैं करना क्या है, पहले वो समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लीजिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स मान ली जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है A माइनस लैम्डा आई, वो कुछ इस टाइप से आई है। क्या आई है वो इक्वेशन, ये आई है -1 की पावर n लैम्डा की पावर n प्लस का A1 लैम्डा की पावर n माइनस 1 प्लस का A2 लैम्डा की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन डॉट 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 AN तक। ये क्या निकल गया, मैंने क्या माना कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुझे नहीं मालूम है n बाई n का हो सकता है, तो मैंने उसकी क्या किया, मैंने A माइनस लैम्डा ही निकाला, यानी कि मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, वही आ गई। अब हम ये तो हमने सिंपली एक किसी भी n यानी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दी है। उसके बाद जो केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि हर एक मैट्रिक्स अपनी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 के बराबर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लैम्डा बराबर में A पुट करता हूँ। A माना मैंने जो मैट्रिक्स गिवन है वो है ना, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो मुझे क्या लेके आना, मुझे लेके आना है A की पावर n प्लस का A1 कैपिटल A की पावर n माइनस 1 प्लस का A2 कैपिटल A की पावर n माइनस 2
बराबर आपको लेके आना है 0 के। ये आपको प्रूफ करना है, ये है आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम। मैंने कुछ नहीं किया है, जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन थी n बाई एन की, कोई सी भी मैंने उसकी कैरेक्टर की क्वेश्चन अपनी तरफ से मान ली, यही बन के आएगी क्योंकि n बाई एन की है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लैम्डा को मैंने ए से रिप्लेस किया, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट क्या है। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई, जब मैंने उसमें लैम्डा की जगह मैंने ए रखा तो 0 के बराबर आना चाहिए। यही आपका केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ है। यही कहती है कि हमें ये चीज़ लेके आओ, तो हम इसी चीज़ को प्रूव करने वाले हैं। तो ठीक है, आइए थोड़ा सा सलीका से इसको लिखे हैं, बखूबी तरीका से, अच्छी राइटिंग में लिखना आप लोग भी, मैं भी बखूबी राइटिंग में लिखने का प्रयास करूँ। ठीक है, देखिएगा प्रूफ। ये तो ओनली स्टेटमेंट हो गया कि हमें ये सब लेके आना है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, बड़े आराम से, बहुत मजा आएगा। ठीक, सबसे पहले मैं कोई एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ। जब मैट्रिक्स ही नहीं होगी तो उसकी आप कैरेक्टर के इक्वेशन कहाँ से लेके आओगे। तो सबसे पहला काम प्रूफ ओनली, भैया ये तो स्टेटमेंट था, अब प्रूफ देख रहे हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इट्स कैरेक्टर के क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ। इट्स यहाँ लिख सकते हो आप ऑर्डर एन, तो इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 है ना, यही तो होती है। ये मैंने यहाँ पे किया है। तो भैया अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन मान ली। अब मैंने इस मसाले को देखो, वो ज़रा गौर से समझिए। तो मैं क्वेश्चन मान लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन अपनी तरफ से यहाँ पे कुछ मानना हो, यहाँ पे मानना हो, देखिएगा P0 प्लस का P1 लैम्डा प्लस का P2 लैम्डा 2 प्लस का P3 प्लस का P2 लैम्डा 2 प्लस का P3 लैम्डा 3 एंड सो ऑन Pn माइनस 1 लैम्डा एन माइनस 1 डॉट 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 Pn लैम्डा एन। देख रहा होगा भैया आपको मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने देखिए क्या किया है, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने अभी कुछ नहीं किया है। इट्स कैरेक्टर की क्वेश्चन आपको पता है क्या होती है, ए माइनस लैम्डा बराबर 0 है। तो मैंने इसको मैंने ये कह दिया, क्वेश्चन मैंने मान ली है किसी भी एन मैट्रिक्स की, P0 प्लस का P1 लैम्डा प्लस का P2 लैम्डा 2 प्लस का P3 लैम्डा क्यू एंड सो ऑन Pn लैम्डा एन। यार जो आपके P0 P1 P2 P3 आपके स्केलर्स हैं, नाउ वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हम लैम्डा को रिप्लेस करेंगे ए से, लैम्डा बराबर ए। भैया यही तो केले हैमिल्टन थ्योरम ये तो कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टर के इक्वेशन। लैम्डा की जगह ए रखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन को 0 के बराबर कर देंगे। हमें ये प्रूफ करना है। हमें ये क्या प्रूफ करना है, देखिए P1 प्लस का P1 ए प्लस का P2 ए स्क्वायर एंड सो ऑन Pn माइनस 1 an माइनस 1 डॉट 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 Pn an बराबर 0। हमें भैया ये लाइन प्रूफ करके लेकर के आनी है। ये अपना आंसर रहेगा, ये क्या रहेगा, अपना आंसर रहेगा। अभी ओनली सिंपली क्रियाकलाप चल रहा है, इसको थोड़ा सा सजा धजा के लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा खटकाई नहीं है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, आगे चले। तो अब देखो यहाँ तक हमने केवल अभी कुछ नहीं किया, मैंने ओनली सिंपली ये लिखा हुआ है कि हमको प्रूफ क्या करना है, बस हमने ओनली वो लिखा है। अब कैसे करेंगे उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, देखिए आपको याद होना चाहिए, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए आई। ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता आपको याद कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी। आई थिंक आपको साफ क्लियर दिख रहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको भाई एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ए एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए आई होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत, प्रॉपर्टी याद है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए बराबर ए माइनस लैम्डा आई। ठीक, याद रखेंगे, दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ इस लाइन में ए माइनस ए, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ इस लाइन में ए इज इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई। तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस का लैम्डा आई एडजॉइंट ए माइनस का लैम्डा आई इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू आई। यहाँ तक कोई डाउट है? तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली मैंने देखिए लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 होती है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको इक्वेशन मान ली, इतनी लंबी थी 0 P1 P2 प्लस P3। ठीक है, सिंपली मान ली मैंने, यहाँ पर मैंने वही काम किया और ये मैंने कर दिया। उसके बाद आपको ये प्रूफ करके लेके आना, ये अपना आंसर है। मेन काम स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अब आपको लेके क्या आना भैया, आपको लेके आना ये आंसर अपना। उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही करना। बुक में बहुत कठिन दिया गया है, क्या करें देखना, ए एडजॉइंट ए बराबर मॉड ए आई, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने ए बराबर में रिप्लेस कर दिया ए माइनस लैम्डा आई। यहाँ तो कोई डाउट? अब आपको देख पा रहे होंगे, देखो इसकी वैल्यू हम पे है, ए माइनस लैम्डा की वैल्यू है, मॉडुलस की कहाँ है, जे रही लंबी सी, जे की वैल्यू है ए माइनस लैम्डा आई की। क्योंकि भैया मैंने इसी को तो ओपन कर दिया है ना, केवल सिंपल सी बात है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके दिखाया था, मैंने इसी को ओपन कर दिया, इसकी वैल्यू ये रही। हम पे इसकी वैल्यू नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आएगी, तो इसकी वैल्यू हमें अपनी तरफ से लेट करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से रफ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ नोट कर।
है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए हम पे इसकी वैल्यू है नहीं है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई बराबर, यहाँ पे मैं कुछ लेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लेट कर रहा हूँ मैं, जरा गौर से देखिएगा। B0 प्लस का B1 लेमडा प्लस का B2 लेमडा 2 डॉट 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 BN-1 लेमडा N-1। समझ गए, मैंने कुछ नहीं किया है, अभी मैंने सारा काम अपनी तरफ से हम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको लेट कर लिया है, क्योंकि मुझे पता है इसकी वैल्यू, मुझे पता है इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हमारे पास वैल्यू थी नहीं, तो मैंने इसको लेट कर लिया। ये इसको नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर रखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, ठीक। तो मैं इसकी वैल्यू उठा करके इसमें रख रहा हूँ। देखो बहुत ईजी है, बस आपको भैया थोड़ा सा सजा धजा के लिखना आना चाहिए, बस नंबर पूरे मिलेंगे। देखो सिंपल, मैंने कुछ नहीं किया, ए माइनस लेमडा आई लिखा रहने दिया और मैंने इसको ले जाके यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर मुझे मिला B0 प्लस का B1 लेमडा प्लस का B2 लेमडा स्क्वायर डॉट 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 BN-1 लेमडा N-1 बराबर में। देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, आपको इसकी वैल्यू पता है। आपको इसकी वैल्यू क्या पता है, कि हमें पता है क्या है वैल्यू, ये रही P0, ये नहीं है, ये ऊपर वाली है, ये तो अपना आंसर है भैया, ये रही है हमारी वैल्यू। P1 प्लस का P1 लेमडा प्लस का P2 लेमडा 2 डॉट 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 PN-1 लेमडा N-1 डॉट 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 PN लेमडा N। यहाँ तक कोई डाउट? अरे होगा भी नहीं, ठीक। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। तो देखिएगा, इस आंसर को एक जगह लिख लेना, फिर आप मुझसे कहोगे कि आंसर अपना यही आने वाला है। मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक। देखिएगा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रख दी उठा करके। अब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, जरा गौर से देखना, थोड़ा सा जटिल काम है। यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे हमारा कैपिटल ए था, तो यहाँ पे हम कैपिटल ए ही रहने देते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए कर लीजिए, कैपिटल ए है ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए B0 प्लस का ए B1 लेमडा प्लस का ए B2 लेमडा 2 डॉट 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 BN-1 लेमडा N-1। अब इस वाले को घटा दीजिए, तो आपको मिलेगा माइनस का B0 आई लेमडा माइनस का B1 आई लेमडा माइनस का B2 आई लेमडा क्यू। यहाँ पे स्क्वायर मिलेगा, इसका जब आप इससे मल्टीप्लाई करो यहाँ पे लेमडा मिलेगा, इसका इससे करोगे तो लेमडा स्क्वायर मिलेगा, इसका इससे करोगे लेमडा क्यू मिलेगा, एन डॉट 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 इसका इससे करोगे तो आप क्या मिलेगा, देखिए BN-1 लेमडा की पावर 1 यहाँ पे है, N-1 यहाँ पे है, 1 से 1 कटेगा, लेमडा की पावर N और इंटू में आई आपको मिल जाएगा। अब मुझे होता कोई डाउट है, बराबर में चल रहा है, चलने तो बराबर हमारा ये चल रहा है भैया। जरा आंख भर के देखना, यहीं कहीं स्टेप छूट गया, स्किप कर दिया, कहानी खत्म है, पहले कह दिया मैंने। बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, यही छोटी छोटी बारीकियाँ छूट जाएंगी, लफड़ा पड़ेगा। डॉट 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 PN लेमडा N। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं भैया। देखिए अब मुझे क्या करना है, देखिएगा अब मैं यहाँ पे देखिए एक जैसे है कौन कौन से, देखो B0 यहाँ से लेमडा कॉमन ले लूँगा मैं, लेमडा स्क्वायर और लेमडा क्यू इसमें है नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं इस तरह से कॉमन निकालता हूँ। देखिएगा ए B0 कोई है नहीं है, इसको सिंपल रहने दो। यहाँ से मैंने लेमडा कॉमन लिया, अंदर मुझे मिला ए B1 माइनस का कितना मिला मुझे, यहाँ से B0 आई है ना। फिर मैंने यहाँ से लेमडा स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर मुझे मिला ए B2 माइनस का ए B1 लेमडा स्क्वायर तो चला ही गया, यहाँ से ए B1 आई। देखो आई की वैल्यू ऊपर होती है, यहाँ पे आप सिंपल ए B1 या ए इसको आई हटा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको पता आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। इसमें क्यू वाला टर्म है नहीं है, सब इसी में चलता है, चलने दीजिए। डॉट 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 अब आप यहाँ से कॉमन लोगे, लेमडा की पावर N-1 है ना। यहाँ से मैं लेमडा स्क्वायर लेमडा N-1 यहाँ पे एक टर्म होगा, कोई लेमडा N-1 वाला टर्म यहाँ पे बीच में कोई आएगा, तो मैंने उसमें से मैंने लेमडा N-1 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। और बचा कुछ ये वाला टर्म मैंने यहाँ का ही वापस का लिख दिया है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, क्योंकि ये काम तो यहाँ तक आप समझ गए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने देखो यहाँ से मैंने देखो लेमडा यहाँ से मैंने कॉमन लिया, लेमडा स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन लिया। देखो बीच में कहीं यहाँ पे लेमडा N-1 वाला टर्म होगा कोई टर्म होगा, तो मैंने वहाँ से ये कॉमन ले लिया। यहाँ से कोई टर्म कॉमन आ नहीं रहा था, तो सेम टू सेम ये आपके आ गया। यहाँ से कोई डाउट नहीं है। बराबर में जो चल रहा था उसे चलने दो, बराबर में चला था ये मसाला भैया, बिल्कुल इसके मत करना। P0 प्लस का P1 लेमडा प्लस का P2 लेमडा स्क्वायर डॉट 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 PN-1 लेमडा N-1 PN लेमडा N। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा मेन काम यहीं पे स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे,
अब हम देखो LHS और RHS में कंपैरिजन कराएंगे। अभी हमने इसी वाले में आपस में कंपैरिजन कराई, RHS को सेम टू सेम लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, RHS और LHS में कंपैरिजन कराऊंगा कोफिशिएंट की। तो देखो ये सिंगल सिंगल है, इनको एक लाइन लिखो, AB0 बराबर P0, ठीक। लैम्डा लैम्डा, देख लो फीलिंग आ रही है, लैम्डा लैम्डा कोफिशिएंट की कंपैरिजन करा रहा हूँ मैं। लैम्डा से लैम्डा कटेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा AB1 माइनस का B0 बराबर P1। देखते चलो भाई, ये छोटी सी भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई लफड़ा पड़ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर, इसके लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। अब मैं LHS और RHS में कंपैरिजन करा रहा हूँ। ये आपका RHS है, ऊपर वाला आपका LHS है। इन दोनों के कोफिशिएंट में तुलना करा रहा हूँ। यहाँ पे कोई था नहीं, इसको मैंने इसको बराबर कर दिया, इसको बराबर कर, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कटेगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा AB2 माइनस का AB1 बराबर लैम्डा, यहाँ पे मुझे मिलेगा P2। फिर अब यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पर n-1 है, लैम्डा की पावर n-1, इसकी कंपैरिजन इससे कराऊंगा, इससे कटेगा। यहाँ मुझे ये मिलेगा, गौर से देखिएगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, इसमें मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी इसके मत करना, कपड़ा लफड़ा पड़ जाएगा। यहाँ पे मैंने इससे काटा तो मुझे मिला ABn-1 माइनस का Bn-2 बराबर, यहाँ पे मुझे मिला Pn-1 के। नाउ डॉट 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 डॉट, यहाँ भी डॉट 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 लगा लेना, ठीक। अब मैंने कंपैरिजन कराई लैम्डा की पावर n से लैम्डा की पावर n की, ठीक। इससे कटेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे देखिए Bn-1 बराबर, यहाँ मुझे मिलेगा कितना, Pn। अब मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? देखो मैंने कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल है। मैंने इक्वेशन मानी, मैंने उसके वैल्यू लेट की, उसकी मैंने अलग वैल्यू लेट की, उसको मैंने रख दिया, मल्टीप्लाई कराया, फिर मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन की, कॉमन कॉमन लिया, फिर मैंने LHS और RHS में से कॉमन कॉमन लिया, इनके मैंने कोफिशिएंट की मैंने कंपैरिजन कराई और मुझे इस तरफ से लाइन मिल गई। अब मैं अपनी तरफ से फिर दोबारा कुछ करने जा रहा हूँ। दो और से देखे ना, यहाँ से P1 स्टार्ट हो रहा है, आप लोग कैसे याद रखोगे, यहाँ से P1 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर गुणा कर दो A का, यहाँ गुणा कर दो A स्क्वायर का, यहाँ गुणा कर दो A की पावर n-1 का, यहाँ गुणा कर दो A की पावर n का। देखो अब क्या होता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आंसर की चरम सीमा पर हैं हम। देखिएगा इसमें मैंने गुणा किया है, इसमें गुणा मैंने किया नहीं, इसको सेम लिखेंगे। देखो अब क्या करेंगे, जोड़ दो इनको, लेफ्ट हैंड के लेफ्ट हैंड पे जोड़ो, राइट हैंड के राइट हैंड पे जोड़ो। देखो अभी कुछ होने वाला है, इनको मैं जोड़ दिया, ठीक है। एडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, एडिंग ऑन एडिंग, इन सबको मैं जोड़ रहा हूँ। लेफ्ट हैंड वाला लेफ्ट हैंड पे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको करना है। राइट हैंड वाला राइट हैंड पे जोड़ रहा हूँ। देखिए क्या होगा, यहाँ आपको मिलेगा, देखिएगा AB0 प्लस का, यहाँ पर देखो एक गुणा हो गया A स्क्वायर B1 माइनस का AB0, गौर से देखना, यहाँ इसका गुणा होगा, प्लस का AQ B2 माइनस का A स्क्वायर B1, ठीक है। डॉट 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 डॉट, यहाँ क्या मिलेगा, देखिएगा इसका मैं गुणा कर रहा हूँ A माइनस n का, यहाँ मुझे मिलेगा, देखिए A की पावर n-1, ABn-1, बिल्कुल भी इसके मत करना भैया, माइनस का मेरे साथ साथ चलना, Bn-2, जहाँ पर मेरी उंगली है वहीं पे कर लेना, वीडियो पीछे करके देख लेना। अगर आप लोग लेट आ रहे हो तो आप लोग जल्दी आया करो, लैब में डेली 7:30 बजे का टाइम आपको याद होना चाहिए, ठीक। एन डॉट 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 डॉट, यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, देखिएगा A की पावर n Bn-1, सही है कहानी यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब देखो RHS को जोड़ के देख लो अलग, तो इसको थोड़ा सा इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। अब भैया RHS को भी एक तरफ जोड़ के लिख लो, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर देना। देखिए RHS में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सेम टू सेम P0 चलता है वो, प्लस का यहाँ पर गुणा करोगे तो P1A प्लस का P2A स्क्वायर डॉट 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 Pn-1 AN-1 डॉट 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 Pn A पावर n, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, देखो जो कट गया, देखो सब मसाला कट गया, देख रहे हो आप, दिखाता हूँ, देखो AB0 A स्क्वायर B1 A स्क्वायर B1, ऐसे ये जो टर्म इसमें आगे होंगे उनसे कट जाएगा, ये सारे टर्म आपस में कट जाएंगे और ओवरऑल आपको इसके बराबर 0 मिलेगा। भैया यही आपको प्रूव करना था। देखो मैंने क्या कहा था, जो लाइन में लिखी, देखो अब वही लाइन आपको मिल गई, फीलिंग आ रही है, देखो वही लाइन आपको मिल गई, यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। मैंने एक लाइन पहले खत्म कर दिया, आपको क्या करना है, पहले काट के दिखाना है, उसके बाद आप लिखोगे 0 के बराबर। यानी कि देखो यहाँ से प्रूफ हो गया, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन करेक्टरेटिक इक्वेशन। देखो हर एक जो उसकी हमने मानी थी, इसकी जो भाई हमने इसकी करेक्टरेटिक इक्वेशन मानी थी, उसमें देखो मैट्रिक्स अपनी जगह पे आ गया, लैम्डा के स्थान पर आ गया, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि यहाँ से केले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ होती है, यानी कि यहाँ से प्रूफ होता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करेक्टरेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप नीचे लिख दोगे केले हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ। अब मुझे बताओ इसमें कहीं भी आपको डाउट आया? चलिए आपको एक बार फटाफट से एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करा दूं केले हैमिल्टन थ्योरम का, बहुत जल्दी देखेगा।
केले हैमिल्टन थ्योरम हमसे क्या कहती है भैया? वो ये कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन सेटिस्फाइड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मानी, मैंने P0 प्लस का P1 लैम्डा प्लस का P2 लैम्डा 2 डॉट 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 Pn-1 लैम्डा n-1। भैया इस इक्वेशन को मत भूलिए ना, मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं भैया, जो मानते हैं उसको गलत कर देते हैं भैया। वो बिल्कुल गलत मत करना, बिल्कुल सेम जो मैंने माना है उसी को मानना है, आपको याद करनी है, ठीक है। ज़्यादा डीपली जाओगे तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो सिंपली आपको वो याद करनी है, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही मान लेंगे। फिर आपको एक प्रॉपर्टी भैया अगर आपको नहीं आती है भैया, ये जान है जड़ है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए। अगर आपको एक प्रॉपर्टी नहीं पता है तो मैंने बताई है, उसको अच्छे से याद कर लेना भैया। इसको आप मुश्किल से 3-4 बार करोगे, आपको 100% प्रैक्टिस में आ जाएगी, ठीक है। बाद मैंने क्या किया था भैया, उसके बाद मैंने किया था, मैंने ए को मैंने रिप्लेस किया था ए माइनस लैम्डा आई में, तो आप भी ऐसे ही करोगे। फिर हम पे एक लाइन निकल के आई थी एडजॉइंट ए इंटू ए माइनस लैम्डा आई, हम पे इसकी वैल्यू नहीं थी, मैंने इसकी वैल्यू भी मान ली। क्या मानी मैंने, आपको याद होगा, B0 प्लस का B1 लैम्डा प्लस का B2 लैम्डा 2 डॉट 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 Bn-1 लैम्डा n-1। फिर मैंने इसको उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में रखा, फिर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने कोफिशिएंट की कंपैरिजन करी, कुछ कॉमन वॉमन लिया, फिर मैंने RHS मैंने ले लिया वापस बराबर से, RHS तो हमारा चल ही रहा था। फिर मैंने क्या किया, RHS से मैंने इसकी कोफिशिएंट की कंपैरिजन कराई, फिर इक्वेशन निकल गई, मैंने उनको ऐड कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है। जो आपका आंसर आना था वो आपका आ चुका है, या आपको लाइन मिल गई, बराबर में 0 आ गया। तो आई होप आपको आज का छोटा सा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही अब आपको छोटे छोटे थ्योरम्स का प्रूफ डेली दूंगा, क्योंकि मैंने आपको मैट्रिक्स तो बहुत ज़्यादा मैंने काफ़ी हद तक आपको करा दिया, ठीक है। तो बस आज के छोटे से वीडियो में हमने यही सीखा था। कल हम कुछ और इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में सीखेंगे, तो टाइम बिल्कुल मत भूलना, 7:30 बजे शाम को डेली। तो बस मिलते हैं कल ऑन द सेम टाइम, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना।